हाय गाइस, जब ओवर पॉपुलेशन, प्रॉमिस, सिंपैथी और अनएम्प्लॉयमेंट और प्री एग्जिस्टिंग रूल और करंट रूल और ये सारे जब शब्द एक साथ मिल जाता है तब वहाँ पर करप्शन या स्कैम होना कंपलसरी बन जाता है। पिछले 2 हफ्तों से बांग्लादेश की सारा स्टूडेंट पे शुरू में तो ये पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब धीरे धीरे इतने वायलेंस रूप ले लिया। प्रो स्टूडेंट स्टूडेंट को, पुलिस स्टूडेंट को या स्टूडेंट प्रो स्टूडेंट को, तो वाइस वर्सा ऑल्सो इतने वायलेंस रूप ले लिया। किसी को पत्थर से या किसी को ईंट से, तो किसी को लाठी और किसी को तो बंदूक या किसी को काट से कुचल देना। तो जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है और 400 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और बहुत सारे पब्लिक प्रॉपर्टी नष्ट हुए। तो ये नंबर्स कितने अपडेट हुआ ये तो नहीं पता चला, क्योंकि बांग्लादेश का जो इंटरनेट है वो अभी शट डाउन कर दिया गया। तो ये प्रोटेस्ट कब, कहा, किसके बीच और क्यों हो रहा है और रूलिंग सर्कल क्या कर रहा है, आप क्या कर सकते हो और आपको क्या करना चाहिए, तो आज इस पूरे वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहेगा। तो 5 जून 2024 तारीख को बांग्लादेश हाईकोर्ट से एक वर्डिक्ट आता है और वहां पर बताया जाता है जो 30% कोटा 2018 साल से बंद हुआ था वो फिर से चालू किया जाएगा। तो साल 2018 में बहुत सारे स्टूडेंट की प्रोटेस्ट की वजह से इसको बंद किया गया था अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफ शेख हसीना। तो उस टाइम पे भी 2 ग्रुप स्टूडेंट के बीच में लड़ाई हुए थे और एक इस सरकार के फेवर में और एक अगेंस्ट में। जो फेवर में वो फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन थे। जीतने की बात शेख हसीना ने वादा किया जो 30% की कोटा फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को देते थे वो फिर से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसी को रोकने के लिए सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में उतर आए। तो ये सारे स्टूडेंट 2 भागों में डिवाइडेड हो गया और कुछ सरकार के फेवर में और कुछ सरकार के अगेंस्ट में। जो फेवर में वो सारे फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन थे और आवामी लीग के बहुत सारे कार्यकर्ता थे और शेख हसीना जो अभी भी बांग्लादेश को गवर्न कर रही है। और जो अगेंस्ट में है वो सारे बांग्लादेश की आम जनता की चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन। अब धीरे धीरे बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टी भी ऐड होने लग रहा है और उसमें से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और खालिदा जिया जो ऑपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश की। ऐसा नहीं कि ये 30% कोटा हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया, नहीं, ये जब बांग्लादेश आजाद होने वाला था 1971 में पाकिस्तान से, तब शेख मुजीबर के द्वारा एक साल बाद 1972 में फर्स्ट टाइम इसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो किसी भी गवर्नमेंट रिलेटेड की जो जॉब के अंदर जो रिजर्वेशन किया गया था वो 1% डिसेबिलिटीज के लिए और 5% इथनिक माइनॉरिटीज के लिए और 10% वुमेन्स के लिए और 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए और 30% फ्रीडम फाइटर की चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए, ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जो बांग्लादेश आजाद कराने में उसका जीवन दांव पे लगा दिया। तो आखिर सब कुछ ठीक ही है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम है बहुत सारे। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। नंबर 1, किसने डिसाइड किया कि कौन कौन यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स है? तो नंबर 2, 0.13% जो मुक्तियोद्धा थे टोटल पॉपुलेशन के, तो उसके लिए 30% रिजर्वेशन क्यों? और नंबर 2, बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाइंग मार्क्स भी ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं और रिजर्वेशन के लिए वो आसानी से जॉब ले लेता है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो गुड मार्क्स ऑब्टेन करने के बाद इधर उधर धक्के खाते रहते फिरते हैं। और नंबर 4, इसी विषय लेके अगर कोई आलोचना करे या प्रोटेस्ट करने की कोशिश करे तो उसी के ऊपर ये थप्पा लग जाता है राजाकर के नाम से। तो और भी बहुत सारे सवाल और आर्गुमेंट्स है, तो उसके अंदर जो यही 3-4 बहुत सारे कंट्रोवर्शियल है। तो चलो इसके लिए कहीं पहले बात कर लेते हैं। जितने भी आदमी आवामी लीग से ताल्लुक रखते हैं और मुक्तियोद्धा बाहिनी जो शहीद हो गया बांग्लादेश आजाद कराने में, और ये सारे को शेख मुजीबुर और उनकी बेटी शेख हसीना ने डिसाइड करते हैं ये कौन कौन फ्रीडम फाइटर्स है। तो ये स्टेटमेंट आप में आप एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, क्योंकि उस टाइम तो बहुत सारे लोग ने पार्टिसिपेट किया बांग्लादेश आजाद करने में। क्या बहुत सारे लोग तो पार्टिसिपेट किया, वो तो मारे नहीं गए, क्या वो उसको भी फ्रीडम फाइटर्स की दर्जा नहीं दिया जाएगा? बहुत सारे लोग तो इधर उधर डिस्प्लेस हो गया, बहुत सारे लोग तो इंजर हुए, क्या उसको फ्रीडम फाइटर्स नहीं कहलाएगा? तो उसको कौन डिसाइड करेगा? तो कौन कौन यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स है, तो उनको एक्चुअली काउंट करना या आइडेंटिफाई करना वो तो बहुत मुश्किल है। लेकिन सरकारी जो ऑफिशियल न्यूज आता है एक गेजेट, कई बार कहता है 2,35,000, तो कई बार कहता है 2,19,000, तो कई बार कहता है 1,47,000 से। तो उस टाइम बहुत सारे दंगे या क्लेशेस की वजह से या बांग्लादेश वार लिबरेशन की 1971 में, तो बहुत सारे लोग तो घर बेघर या डिस्प्लेस हो रखे थे। उस टाइम तो उसको ये मालूम नहीं चला था कि आगे जाके उसको फ्रीडम फाइटर्स की दर्जा दिया जाएगा और उसके नाती पोती को ये कोटा सिस्टम की फायदा दिया जाएगा। लेकिन जब 1971 की बांग्लादेश की पॉपुलेशन देखेगी तब वहाँ पर अगर 30% पॉपुलेशन निकालोगी तो अभी भी जो बांग्लादेश की जो करंट सरकार है वो 0.13% को ही फ्रीडम फाइटर्स की दर्जा दे रखा है। तो 0.13% आप उस टाइम पे भी तो 30% थे, तो आप
0.13% अब हो गया, तो बाकी जो 30% फिलअप करते हैं वो कहाँ से करते हैं? तो यहाँ पर थोड़ा करप्शन है। बहुत सारे लोग ये तक ब्लेम किया कि शेख हसीना के ऊपर जो इस साल इलेक्शन हुआ था बांग्लादेश पे, तो वहाँ पर कोई सही ढंग की जो अपोजिशन पार्टी नहीं थी, अगर उसे थी तो नानंदरन की ब्लेम देकर उसे भी क्रैक डाउन कर दिया जाता था। तो बांग्लादेश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो अगर सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोले तो उसको राजाकार वर्ड से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये कैसा सही हुआ? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? तो रजाकार एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब वॉलंटियर्स, और बांग्लादेश आज़ाद कराने में जो ईस्ट पाकिस्तान, जो उसी टाइम बांग्लादेश थे, और वेस्ट पाकिस्तान से जो आज की डेट पे पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे उसी को रजाकार कहते हैं। तो यह सीधा सीधा कहे तो एंटी नेशनल या देशद्रोही। तो इसी के अगेंस्ट पे बहुत सारे स्लोगन इस्तेमाल किया गया था स्टूडेंट के द्वारा जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उनमें से एक था ये, तुई के आमी के राजाकार राजाकार के बोले से स्वैराचार स्वैराचार। और इसका मतलब हु आर यू, हु एम आई, राजाकार राजाकार, हु सेज दैट, डिक्टेटर डिक्टेटर। तो यहाँ में दोस्तों मैं भी एक ओपिनियन रखना चाहूंगा। तो ये जो एक रिफॉर्मेशन की एंटी कोटा प्रोटेस्ट है, ये सब कुछ तो एक बहाना है। सच बात तो ये है कि जब्त की सब कमी है बांग्लादेश के अंदर और ये इंडिया में भी है। देखो, सरकार को जितना होता है और सत्ता बचाए रखना होता है, लेकिन उसको बचाने के लिए वो जितना फेंक सकता है वो तो उतना फेंकता है। लेकिन शर्म की बात यह है कि उससे पर भी बहुत सारे साधारण जनगण भी आ जाता है। तो एक बात दोस्तों हमेशा याद रखना, सरकार जितने भी काम करते हैं वो उसके पॉकेट मनी या जेब से नहीं करते, वो आप और हमारे टैक्सेस की पैसे से ही करते हैं। इसीलिए सरकार की हर काम अकाउंटेबल ठहराना होगा, नहीं तो उसके मन मर्जी कोई भी काम कर लेगा। जो बहुत सारे लोग को यहाँ पे मौत हो जाएगी, तो बहुत सारे पब्लिक प्रॉपर्टी की लॉस हो जाएगी, या आपके बच्चे की शिक्षा लॉस हो जाएगी। तो आज का जो वीडियो है, तो एक जवान मूवी के एक डायलॉग से एंड करना चाहूंगा। तो कोई भी आपके पास वोट मांगने आए तो उसके पूछना, अगले 5 साल मेरे बच्चे के लिए स्वस्थ पेट या उसके शिक्षा के लिए आप क्या करोगी? तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।